नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। गाजियाबाद की नीलमणि कॉलोनी में लगे कूड़े के ढेर से नगर निगम की पोल खुल गई। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी। कूड़े का ढेर, कूड़े से चौक नालियां और कच्ची पक्की सड़कें जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये तस्वीरें गाजियाबाद की नीलमणि कॉलोनी की है, जहां नालियां हों या खाली प्लॉट, हालात एक जैसे ही हैं। लोग यहां बेतहाशा गंदगी से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहां रहते हुए उनकी जिंदगी बीत गई, लेकिन यहां के हालात नहीं बदले। इतना ही नहीं, यहां बरसात के सीजन में तो उनकी मुसीबतें डबल हो जाती हैं। सड़कों पर गड्ढे तो पहले से मुसीबत बने ही हुए हैं, लेकिन बारिश होते ही सड़कों पर पानी भर जाता है और मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। ना तो यहाँ नगर निगम की तरफ से मच्छर मारने की दवा का छिड़काव होता है और ना ही कोई बड़ी डस्टबिन कूड़ा डालने के लिए रखी जाती है। कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे भरा है। नगर निगम में कभी कंप्लेन नहीं की आपने इसकी? जी हमने की है। अभी नहीं की। वैसे नगर निगम वाली गाड़ी आती है यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए? आती है, रोज आती है। रोज आती है। कूड़ा उठाया नहीं उसने कभी? नहीं, कभी उठाया नहीं। कितने दिन पहले आई थी नगर निगम वाली गाड़ी यहाँ? आती 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते में इतना कूड़ा जमा हो गया यहाँ पर? नहीं, कूड़ा उठाते नहीं यहाँ पे, साइड कर देती जेसीबी लेके। अच्छा, जेसीबी लेके यहाँ से कूड़ा साइड कर देती है। आपने बोला नहीं कूड़ा साइड क्यों कर रहे हो, उठा के क्यों नहीं लेके जा रहे? बोलेंगे हमारा बात थोड़ी मानता है, यहाँ का कॉलोनी का बात नहीं मानता, हमारा बात कहाँ से मानेगा। अच्छा, 17 साल से कूड़ा कितने सालों से यहाँ पर? हो गए 10 साल हो गए इसमें। 10 साल से नगर निगम की गाड़ी आती नहीं है क्या? आती है, कूड़ा नहीं उठाती। कूड़ा नहीं उठाती। और जो कूड़ा गली वाले भी उठवाते हैं ना, वो भी नहीं लेके जाती वो। जो मतलब जो रोज गाड़ी आती है वो कूड़ा भी नहीं लेके जाती? घरों नहीं, का भी कूड़ा नहीं लेके नहीं, कभी ऐसे ही निकली चली जाती है, कभी ले जाती है। जाती? रुकती नहीं है घरों के आगे? नहीं, रुकती नहीं है। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। आपकी तो मिठाई की दुकान है, ऊपर से इतना कूड़ा है सामने, आप कैसे मैनेज करते होंगे? कितनी मक्खियाँ आती होंगी आपकी दुकान पे? सामान सारा अंदर रहता है ना, हमारा काउंटर हम बनवाते भी अंदर बनवाते हैं सारा। अंदर बनवाते हैं? अच्छा। और ये जो समोसे वमोसे आपके बाहर रखे हैं तो बहुत अनहाइजीनिक हो गए। तो बन के सारे अंदर चले जाते हैं। बन के सारे अंदर चले जाते हैं। मक्खियाँ तोड़ के आती होंगी यहाँ पर? इतनी देर कहाँ रखेंगे, यहाँ पे भी अंदर भिजा देंगे सब। अच्छा, तो इस कूड़े की कंप्लेन नहीं की? आपकी दुकान के सामने इतना कूड़ा जमा है नगर निगम? देखो उठाने वाला नहीं आता कोई भी। क्या बोल देते हैं नगर निगम वाले? वो इसको ऊपर कर चले जाते हैं, उठा कर नहीं लेके जाते। पार्षद साहब से कभी नहीं कहा कि आपने हमारे यहाँ कूड़ा? पार्षद तो कुछ काम करता ही नहीं यहाँ का कोई भी। बिल्कुल नहीं आते। वोट मांगने आए थे पिछली बार? वोट मांगने आते, वोट लेके चले जाते, लेकिन कोई काम नहीं करता यहाँ पर। अच्छा, वोट मांग के चले जाते हैं, काम नहीं करते पार्षद साहब यहाँ के? कितनी बार कूड़े के लिए कंप्लेंट भी करी है, लेकिन ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन लेके नहीं गए। ईद पे भी कितनी गंदगी फैली रही है, कोई सफाई नहीं करी किसी ने भी आगे। तो कूड़े में जैसे कि अभी आग लगी हुई है, आप कौन लगा देता है इसमें आग? गंदगी फैला? आग तो कोई भी लगा दे, जब ज्यादा फैलेगा यहाँ तक फैलेगा तो कोई भी लगा देगा। ये भी आपके सामने भी कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ है? ऐसे ही पड़ा था। पार्षद है वहाँ का, राजू कॉलोनी का पार्षद हुआ है। अब यहाँ कोई सुनवाई है ही नहीं किसी चीज़ की भी। ऐसे ही नहीं, आप सब लोग यहाँ से कंप्लेन लेके गए नहीं पार्षद साहब के पास कि इतना कूड़ा जमा है हमारी कॉलोनी में? कंप्लेंट लेने जाते हैं तो वो किसी की सुनता तो नहीं है। क्या बोल देते हैं पार्षद साहब? तो वहाँ का है कि हमें वोट नहीं दी। अच्छा, वो ये बोल देते हैं तुमने हमें वोट ही नहीं दी? यहाँ के कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, कोई सड़कें नहीं, नालियाँ नहीं, कुछ नहीं बनना है। मतलब बोल देते हैं कि आपने वोट नहीं दी इसलिए हम काम नहीं करेंगे आपका। हाँ जी। जैसे हलवाई की दुकान पर समोसे खरीदने आए युवक को ही देख लीजिए, जो कह रहे हैं कि यहाँ से लेने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, पर क्या करें, हम मजबूर हैं। यहाँ कई कम से कम 10 साल 15 साल से रह रहे हैं। कि कूड़ा ऐसे ही जमा है आपके साथ? ऐसे ही जमा हुआ है। ये सरकार की नाकामी है। अच्छा, नाकामी है। नगर निगम के पास कंप्लेन लेके गए? हाँ, कई मरतबा के दिया गया है। क्या बोले नगर निगम वाले? कोई सुनवाई नहीं होता है। करवाते हैं, होता है, करेंगे, बताते हैं, हो जाएगा, बस यही कह के टाल। पार्षद साहब क्या कह देते हैं? पार्षद साहब होते तो बहुत बढ़िया हो जाता है ये मोहल्ला। देखिए कूड़ा है, वहाँ देखिए कितना कूड़ा जमा हुआ है, वहाँ देखिए यह सफाई भी नहीं होती है रोड। आप तो हलवाई की दुकान पे आए हैं सामान लेने के लिए और कूड़े से वहाँ मक्खियाँ उड़ के आ रही होंगी। कितना अनहाइजीनिक है खाना ये। क्या करेंगे? इसे खा के तो बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। ये तो अब सरकार नहीं सोचती है ना, किसी आम पब्लिक के लिए वाली वोट लेने आती है सरकार, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। 5 साल में पार्षद ही वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद में नहीं आते एक बार भी। कुछ भी नहीं होता, देख लीजिए ना, होता तो कुछ होता ना आपके सामने ही था। इधर देख लीजिए, इधर देखिए वो कीचड़ पड़ा हुआ है, देख लीजिए, ये रोड है। ये आखिरी दफा कब आए थे पार्षद यहाँ पर? क्या बताए कब आएंगे, हमको याद ही नहीं है कि कब आए थे। मतलब इतना टाइम हो गया पार्षद जी को कि आपको याद ही नहीं है कि कितने टाइम पहले आए थे पार्षद? अब पार्षद जी से पूछे कब गए हैं यहाँ पर, कब मोहल्ले का क्या मुआयना किया है, देखिए तो, दिखाइए तो, थोड़ा सा दिखा तो दीजिए। ये रोड है, ये देखिए, दिखा तो दीजिए, ये पार्षद जी का रोड है। ये घरों का पानी निकल के आ रहा होगा यहाँ पर?
अब देखिए घरों का आ रहा है, कहाँ का आ रहा है। ये देखिए नाला तो बना हुआ है, रोड आखिर में क्यों आ रहा है इस तरीके से? मतलब नाला बना हुआ है तो घरों का पानी यहाँ पर कैसे छोड़ा जा रहा है? बस ऐसे ही है, सरकार अब चल रही है बस, और क्या बता सकते हैं। तो सुना आपने, यहाँ ना तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है और ना ही कभी सड़क बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा लगता है जैसे लोगों की फरियाद और शिकायतों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना ही नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों का एकमात्र काम रहा हो। तो आज हम थे गाजियाबाद की नीलमणि कॉलोनी में। यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की, उनसे जाना कि यहाँ नगर निगम की तरफ से और पार्षद जी की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। यहाँ पर सरेआम कूड़ा ऐसे फेंका जा रहा है, इतना कूड़ा है, लोग आग तक लगा के उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा कम नहीं होता। हर महीने नगर निगम की गाड़ी आती है जेसीबी के साथ, जेसीबी कूड़े को पीछे करके चली जाती है जिससे कि कूड़ा रोड पे ना हो और लोगों को समस्या ना हो। लेकिन उन्हें क्या पता, लोगों को तो समस्या हो रही है। यहाँ पास में हलवाई की दुकान है और भी दुकानें हैं, खाने वालों को दिक्कत हो रही है और रहने वालों को भी। इससे कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं कूड़े से, जिससे कि कई लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को सिर्फ कागजों पर पूरा किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी हालात तो यूपी की बात के कैमरे में आप सभी के सामने थे। अब देखना यह होगा कि ये हालात कब तक यूं ही बने रहेंगे या फिर इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।